हेलो एवरीवन, आज हम सब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से लग रहा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा किसी को। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से, मतलब एक ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल से क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में कराते हैं। मान लीजिए आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, ठीक। ये आया और क्या किया, Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, Cl को रिमूव कर दिया और खुद को क्या कर दिया, उसकी जगह पे लगा लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हमारा। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। जो हमारा SN1 होता है वो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी का बॉन्ड है और इच्छा अनुसार दोनों अपना बॉन्ड क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो हमारा ऐसा कुछ होता है SN1 में। SN2 में क्या होता है, एक जो है बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, लेकिन जो एक है वो दूसरा नया बॉन्ड बनाना चाह रहा है। मान लीजिए किसी दो लोग के बीच में कोई अच्छा खासा बॉन्ड है, लेकिन उनमें से एक क्या चाहता है, जाना चाह रहा है, और एक जो है नहीं जाना चाह रहा है, और दूसरा वाला क्या है, वो नए बॉन्ड की फॉर्मेशन चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 SN2 होता है। SN1 और SN2 दो तरह का होता है। आइए जानते हैं, देखते हैं SN1 में क्या होता है। SN1 नाम से लग रहा है 1, लेकिन यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन होता है। ये SN1 जो होता है दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा होता है स्लो स्टेप होता है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा है एल्किल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले ही बताया कि इच्छानुसार बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से हैलोजन निकल रहा है और अपना सारा सामान लेके जा रहा है, मतलब इन्हें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। अब आपका कार्बन क्या हो गया, बेचारा अकेला अकेला महसूस कर रहा है, मतलब कि किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो प्लस चार्ज आ गया, तो कार्बोकैटायन बन गया, और साथ ही साथ X माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, अपना जितना सामान इसको दिया था सब लेकर भाग गया। अब क्या हुआ, हमारा कार्बन, जो हमारा कार्बन बेचारी क्या हो गई, अकेली हो गई, इलेक्ट्रॉन की उसको कमी महसूस हो रही है, तो वो कार्बोकैटायन बन गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब दूसरा स्टेप में क्या होता है बेटा, दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। हमारा कार्बोकैटायन बन गया था, कार्बोकैटायन पे किसका अटैक हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कह रहा है रो मत पगली, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, कार्बन जहाँ पे बहुत अकेली महसूस कर रही थी खुद को, इलेक्ट्रॉन की भी कमी हो गई थी उसके पास, तो न्यूक्लियोफाइल ने उसको देखा, कहा रुको रुको, बस मैं आ रहा हूँ, रुको। इसने क्या किया, इसके अकेलापन को दूर कर दिया, और न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, कार्बन के साथ आकर के लग गया। मतलब कि यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले लीजिए, वैसे SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, आया और कार्बन के साथ लग गया। तो ये आपके दो स्टेप में होते हैं SN1। पहला स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जो पहला स्टेप होता है बेटा वो आपका स्लो स्टेप होता है, क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और जो सेकेंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमारा फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। इंटरमीडिएट इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब याद रखेंगे यहाँ पे, इसके पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हम ना वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। SN1 में क्या हो रहा है कि बॉन्ड अपनी मर्जी से टूट रहा है, तो यहाँ पे हमें बहुत जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम बहुत ही हल्का सा न्यूक्लियोफाइल देंगे, इसीलिए इसमें हम क्या यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। SN1 में हम क्या यूज करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, जैसे कि मान लीजिए आपका वाटर हो गया, वाटर क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है ना वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है, तो इसका जो OH माइनस होगा वो क्या होगा, आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसे आप देख सकते हैं अल्कोहल में, अल्कोहल का भी जो OH होता है क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है आपका। वीक न्यूक्लियोफाइल मेनली क्या होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, वो आपका क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। साथ ही साथ 2 से 3 बातें और याद रख लें कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन में क्या होता है, सॉरी, SN1 मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
दूसरी बात, जो SN1 मैकेनिज्म का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, वो कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतना ही क्या होगा, अच्छा रिएक्शन होगा, उतना ही उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा। किसमें? SN1 में, SN1 में, ठीक है। और अगर एल्किल हैलाइड के टर्म्स में पूछता है, हैलोजन के टर्म्स में पूछता है, तो सबसे अधिक रिएक्टिव RI होगा, फिर RBr होगा, फिर RCl होगा, देन RF होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आप जैसे SN1 में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आता है रिटेंशन, कितना रिटेंशन होता है, कितना इन्वर्जन होता है। आइए देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड था, हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन जब बन गया बेटा, तो अगर मान लो जिधर से एक हैलोजन ग्रुप, जिधर से मान लीजिए आपका हैलाइड ग्रुप जिधर से निकल रहा है, अगर न्यूक्लियोफाइल उसी साइड आके अटैक करता है तो उसे क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल उसी साइड अटैक किया, जिधर से क्या हुआ, आपका हैलाइड ग्रुप निकल गया, जिधर से आपका हैलोजन ग्रुप निकला। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अपोजिट साइड रिएक्ट किया, जैसे मान लीजिए कि हैलोजन यहाँ से निकला और क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया और इसके बैकवर्ड साइड से क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो ये आपका क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और जिधर से हैलोजन निकल गया और उसी साइड क्या होगा, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, वो आपका रिटेंशन होता है। तो रिटेंशन में क्या हो गया आपका, रिटेंशन मतलब जिधर से Cl निकला उधर ही से आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, तो रिटेंशन हो गया। और हमारा इन्वर्जन क्या हो गया, जिधर से Cl निकला या फिर जिधर से हैलोजन ग्रुप निकला उसके अपोजिट साइड आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो इन्वर्जन हो गया। मतलब कि 1 and 2, ये जो मान लीजिए हमारा A है और ये हमारा B है, A and B आपस में क्या है, इनएंसियोमर है, इनएंसियोमर है। इसके अलावा क्या है, रेसमिक मिक्सचर है। A and B आपस में क्या है, रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब यही होता है कि 50% आपका क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है और 50% इन्वर्जन हो रहा है। तो आप जो है यहाँ पे इसको साथ साथ ये भी ऐड कर लें कि SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, 50% इन्वर्जन होता है एंड 50% रिटेंशन होता है। ये बेटा कई बार एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसमें 50% इन्वर्जन होता है, किसमें 50% रिटेंशन होता है। तो ये आपको पॉइंट जो है कुछ कुछ याद रखने हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो SN1 का होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। फिर अगर हमसे एल्किल हैलाइड के टर्म में पूछता है तो RI का सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन होता है। और साथ ही साथ इसमें हम क्या करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। आइए हम आगे चलते हैं SN2 मैकेनिज्म पे। हमने आपको पहले ही बताया कि SN2 में क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड एक जो है बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहता है, लेकिन एक क्या चाहता है, बॉन्ड को ब्रेक करके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। जैसे मान लीजिए ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया और एक साइड, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सामने से नहीं आता है, छिप के आता है, पीछे से आता है। कहता है नहीं भाई नहीं, मैं सामने से होते हुए अटैक नहीं करने वाला, तो ये पीछे से अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन होता है, इस वजह से क्या करता है, वो बैक साइड से अटैक करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी इसके और 3 और कार्बन क्या होते हैं, 4 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये जो हमारा R ग्रुप लगा हुआ है, वो यहाँ पे भी R ग्रुप लगा दूँ वरना कंफ्यूज होंगे आप। मान लीजिए ये R ग्रुप लगा हुआ है, ये जो R है इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करके उसके साथ नया बॉन्ड बनाना चाह रहा है, लेकिन ये जाना नहीं चाह रहा जल्दी, मतलब धीरे धीरे जा रहा है ये। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये वाला धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे हैलोजन के साथ इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे नए रिश्ते बनाने के लिए क्या होता है, पुराने रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। तो क्या कर रहा है, वो पुराना रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा है, तो पीछे से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका नया नया बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है बेटा आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है, जहाँ पे यहाँ देखिए हमारा पार्शियल, ये हमारा पार्शियल बॉन्ड, ये हमारा पार्शियल है, ये भी हमारा पार्शियल बॉन्ड है। यहाँ पे एक्चुअल में कितने बॉन्ड है, एक्चुअल में सिर्फ यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 2 3, क्योंकि ये तो क्या है, टूट रहा है, ये अभी बन रहा है, अभी कंप्लीटली कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है। इस हम कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या फिर स्टेज, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ पे जो कार्बन था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था।
यहाँ पे एक्चुअल में कितने सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, इसीलिए इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 हो जाएगा। और ये दोनों एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, एक से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अभी एक से नया बॉन्ड बन रहा है, अभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड माने जाएंगे, 5, इसीलिए इसको हम कहते हैं पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेज, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, तो ये था हमारा SN2। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन होता है, मतलब ये सारे रिएक्शन क्या हो गए, एक ही स्टेप में हो गए, स्टेप 1। ठीक है, आगे चलिए। सॉरी, वही था यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी मैंने वही समझाया था आपको कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है आपका, ये बनता है आपका, ये आपका क्या होता है, ये sp2 होता है, यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। और मैंने आपसे पहले ही बताया है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पीछे से अटैक करता है। फाइनली क्या होगा हमारा, देखिए जब यहाँ पे इसके बाद का जो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कंप्लीटली इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है कंप्लीटली क्या किया है, पीछे से अटैक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 100% इन्वर्जन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है 100%, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के आने से क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उस साइड चले जाएंगे अपने आप ही। जैसे हम लोग जब छाता वगैरह लेके जाते हैं ना, और छाता क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है तो सीधा रहता है और फिर क्या होता है, पलट के पीछे चला जाता है, तो कंप्लीटली क्या होता है, वहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। ऐसे क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जितने भी हाइड्रोजन इस साइड लगे हैं, कार्बन लगे हैं, वो पलट के अपोजिट साइड चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो SN2 रिएक्शन में क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक, हम जैसे कि जो पुराने बॉन्ड हैं जिनके साथ बॉन्ड टूट नहीं रहा है उनके साथ, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपका हो सकता है एसीटोन हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर आप DMSO ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, SN2 में यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि जितना ज़्यादा कार्बन क्या होगा लगा होगा, उसका क्या होगा, उसका जो रिएक्शन होगा उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखेंगे, SN2 में 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर आपका 3 डिग्री का होगा। तो ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है SN2 में। ठीक है, तो SN2 में याद रखना है 100% वॉल्टन इन्वर्जन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज होते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेज बनता है। ठीक है, इस पे हम SN1 और SN2 पे हम रिएक्शन, जो SN1 और SN2 पे जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करा दूंगी। एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो आपके ही PYQ के हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि देखिए यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, देखिए आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए आप शायद आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन अगर इन, तो इन्वर्जन किस में पाया जाता है, SN2 में। अभी आपने देखा कंप्लीटली क्या होता है 100% इन्वर्जन होता है। और पूछा है रेसिमाइजेशन किस में होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 में होता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे आए हुए बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कर ले जाएंगे, बट फिर भी यहाँ पे जितने क्वेश्चन आए हैं SN1 और SN2 से वो मैं आपको कल करा देती हूँ। आगे के वीडियो धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे, आप तब तक अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बाय बाय।